दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज एसीबी करेगी पूछताछ। दिल्ली महिला आयोग में भर्तियों के सिलसिले में पूछताछ। आयोग में एलजी की मंजूरी के बिना 85 नियुक्तियां करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के स्तर पर दी गई थी मंजूरी। दिल्ली के ओखला से आप विधायक और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान से भी पूछताछ करेगी एसीबी। बोर्ड में भर्तियों पर होगी पूछताछ। आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने गड़बड़ियों की शिकायत की थी। खान कर चुके हैं आरोपों से इनकार। आज से 4 दिन के गुजरात दौरे पर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दौरे से पहले विरोध वाले पोस्टर लगे। पंजाब चुनावों को लेकर इंडिया टुडे और एक्सिस इंडिया का ओपिनियन पोल। कांग्रेस को बहुमत के करीब सीट मिलने के आसार। ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी कांग्रेस। 49 से 55 के 20 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में दूसरे नंबर पर रहेगी आम आदमी पार्टी। 42 से 46 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्तारूढ़ अकाली और बीजेपी को बड़े झटके का अनुमान। 17 से 21 सीटों पर सिमट सकती है गठबंधन। ओपिनियन पोल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में 3% का फर्क। कांग्रेस को 30 जबकि आम आदमी पार्टी को 33% वोट का अनुमान। सीएम उम्मीदवार के तौर पर कैप्टन अमरिंदर लोगों की पहली पसंद। 33% लोगों ने लगाई मुहर। ओपिनियन पोल में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जोरदार गुस्सा। 58% लोगों ने बताया खराब सीएम। 76% लोगों ने ड्रग्स को बताया बड़ी समस्या। 80% लोगों ने समस्या के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ट्रिपल तलाक पर तनातनी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को दी चेतावनी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बॉयकॉट की धमकी। कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने छोड़ा है शगुफा। गुजरात में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप का खुलासा। आईएसआई के 2 जासूसों की गिरफ्तारी। कच्छ के खाबड़ा इलाके से गिरफ्तार हुआ मोहम्मद अलाना और सुमरा पर बीएसएफ और सेना के बारे में पाकिस्तान को भेज रहा था जानकारी। अलाना को 17 साल की लड़की रजिया ने झांसा देकर फंसाया। 4 बार जा चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहली बार कबूला भारतीय जवान को कैद करने का सच। चंदू से पाक आर्मी की पूछताछ जारी, लेकिन रिहाई पर फैसला नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की रात गलती से पाकिस्तानी सरहद में घुसा था चंदू नाम का जवान। अब तक पाकिस्तान ने नहीं किया था स्वीकार। पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अल्मीडा से हटाई जाएगी पाबंदी। सिरिल ने पाक सरकार और सेना के बीच तनाव की छापी थी खबर। देश के बड़े हवाई अड्डों पर आतंकी खतरे को लेकर सरकार की माथापच्ची। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। एयरपोर्ट पर ड्रोन की मदद से आतंकी हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। घाटी में तनाव के बीच पुलवामा में दिखी प्रेम की मिसाल। मुस्लिमों ने मिलकर इकलौते कश्मीरी पंडित की बेटी की धूमधाम से कराई शादी। कैबिनेट ने जम्मू में नए आईआईएम को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर पैकेज के तहत ऐलान। आज एक दिन के भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य स्मारक का करेंगे उद्घाटन। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है स्मारक। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री पर्रिकर भी होंगे शामिल। संसद की स्थायी समिति को आज पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की दी जाएगी जानकारी। रक्षा मंत्रालय के अफसर देंगे जानकारी। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज गोवा पहुंच रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 3 दिन का है दौरा। शनिवार को ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन के बीच होगी मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात। कई अहम समझौतों पर होंगे दस्तखत। कानपुर में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। 40 से ज्यादा लड़के लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हुक्का बार में शराब और बियर की कई बोतलें भी मिली। पार्टी के नाम पर बार में एंट्री के लिए ली जाती थी मोटी फीस। यूपी के पीलीभीत में शौच के लिए गई नाबालिग को बंधक बनाकर रेप। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अलीगढ़ में 12 साल के बच्चे के अपहरण और कत्ल की गुत्थी सुलझी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार।
प्रेमिका से शादी के लिए किया था बच्चे का अपहरण, फिल्म देकर बनाया था प्लान। मेरठ के सुशीला जसवंत राय अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने शव के साथ लगाया जाम, पुलिस ने अस्पताल के 5 लोगों को किया मामले में गिरफ्तार। मेरठ के सरधना में एक शख्स पर फेसबुक की फांस, पीएम के खिलाफ विवादित पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी। गाजियाबाद में रेडीमेड कपड़ों को लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में जूते के गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वाराणसी में तेज रफ्तार का कहर, 7 बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 बाइक सवार की मौत। इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौत, बाद में ट्रक ने बस को भी मारी टक्कर। यूपी के बरेली में एम्बुलेंस में हुई रेप पीड़िता से बच्चे की डिलीवरी, कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र की नर्स की डिलीवरी कराने से किया था इनकार। यूपी के बरेली में पति ने चोरी करने से रोकने पर पत्नी को दिया तलाक, पत्नी ने पति को चोरी करने पर था टोका। पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ थाने में दी शिकायत, दोनों की शादी को हो चुके हैं 20 साल। यूपी के कौशाम्बी में खाली प्लॉट के कमरे से मिली महिला की लाश, महिला की नहीं हो सकी शिनाख्त। ग्रेटर नोएडा के कासना में मनी ट्रांसफर करने वाले एजेंट से 4 लाख रुपए की लूट, रुपए लेकर बैंक जा रहा था एजेंट। भुवनेश्वर में कराटे सीखी लड़कियों ने मंचलों को सिखाया सबक, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। मध्य प्रदेश के दतिया में गरीबी के चलते एक दंपत्ति ने 3 मासूम बच्चों का किया सौदा, तीनों को 10-10 हजार में बेचा। पंजाब के बठिंडा में 7 दिन से लापता शराब ठेकेदार डीजी मोहन का नहीं चला पता, परिवार ने एक अकाली विधायक पर जताया हत्या का शक। गुड़गांव के सेक्टर 58 में एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के फ्लैट से करीब 1 करोड़ की चोरी, फ्लैट की मालकिन गई थी अमेरिका। घर में करीब 10 लाख के गहने और 90 लाख रुपए नकद थे, केयरटेकर की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय में 12वीं के छात्र की कुछ लड़कों ने की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 2 छात्र सस्पेंड। मनेर में बदमाशों की हैवानियत, बिजली मिस्त्री को अगवा कर काटी जीभ, अधमरा कर घर के सामने फेंक कर फरार हुए। बिहार के मधुबनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 53 किलो गांजे, 15 पेटी शराब जब्त, 2 के खिलाफ केस। कोलकाता एयरपोर्ट पर तैनात एक महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सीआईएसएफ में तैनात थी लक्ष्मी विश्वास। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज में खराब लिफ्ट से गिरकर महिला की मौत, बुजुर्ग महिला को नहीं थी लिफ्ट के खराब होने की जानकारी। सिकंदराबाद में मेट्रो रेल अथॉरिटी की लापरवाही से गई 7 साल के बच्चे की जान, बच्चे के घर के पास खोदा गया था गड्ढा। भोपाल में प्लास्टिक की कुर्सी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई के चेंबूर इलाके में झोपड़पट्टी में आग, रसोई गैस के सिलेंडर फटने से हादसा, इलाज के दौरान एक शख्स की मौत। चेन्नई में दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर लॉरी ने 3 छात्रों को रौंदा, तीनों की मौत मौके पर। राजस्थान के झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग, पति पत्नी ने बचाई जान। पंजाब के मनसा में दलित युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है केस। बठिंडा में सरकारी ठेका कर्मचारियों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम। मुक्तसर में अस्थायी शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े, 2 दिन से टावर पर दे रहे हैं धरना। राजस्थान के बाड़मेर में मंत्री के खिलाफ फूटा छात्राओं का गुस्सा, मंत्री के इंतजार में 3 घंटे थे खड़ी थी छात्राएं। बिहार के भोजपुर में डांसर के साथ ठुमके लगाना दारोगा को पड़ा महंगा, दारोगा समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड।
यमुनानगर में दलित युवक को शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने का आरोप, सवर्णों पर लगा मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। वाराणसी में 20 सड़क हाथी के बेकाबू होने से हड़कंप, महावत को गिराकर गजराज ने जमकर की तोड़फोड़। आज से दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो पर मिलेगी मुफ्त वाईफाई सुविधा, शिवाजी स्टेडियम स्टेशन से होगी शुरुआत। मलकानगिरी में इंसेफ्लाइटिस से 34 दिनों में 50 बच्चों की मौत, कई बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत से गिरकर एक शख्स घायल, युवक अस्पताल में भर्ती। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर अब घटने लगा तनाव, घर लौटने लगे सीमावर्ती गांव के लोग। नहीं रहा 26/11 हमले का हीरो स्निफर डॉग सीजर, 26/11 और 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में कई जिंदा बमों को किया था डिटेक्ट। वडोदरा में नवरात्रि के समापन के बाद दिव्यांगों के लिए खास गरबे का आयोजन, दिव्यांगों ने बेहद उत्साह से लिया भाग। कानपुर में आज बौद्ध धर्म अपना चुके दलितों को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, धर्म चेतना यात्रा है समापन समारोह। अयोध्या में विजयदशमी के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कर्नाटक के सभी सरकारी अस्पतालों में खोली जाएगी नाई की दुकान, व्यक्तिगत सफाई को बढ़ावा देने के लिए फैसला। दिल्ली के पंचशील पार्क में शहीदों के सम्मान में दिवाली मेले का आयोजन, मेले से हुई आय शहीदों की विधवाओं को दिया जाएगा। विदेशी कंपनी एटना भारतीय हेल्थ मार्केट में करेगी 100 करोड़ का निवेश, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया जाएगा इन्वेस्टमेंट। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेलेंगे सुरेश रैना, वायरल के हुए शिकार। पहले वनडे के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम पहुंचे धर्मशाला, संडे को है डे नाइट मैच। टीम इंडिया से बाहर चल रहे युवराज ने रणजी में खेली नाबाद, 164 रनों की पारी, मध्य प्रदेश के खिलाफ ठोका शतक। दुबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट में पाक बल्लेबाजों का दबदबा, पहले दिन 1 विकेट पर बनाए 279 रन। आज रिलीज हो रही है अन्ना हजारे की बनी फिल्म अन्ना, फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं अन्ना हजारे। फिल्म बेफिक्रे में सामने आ सकता है रणवीर सिंह का न्यूड सीन, सेंसर बोर्ड चीफ बहलाज निलानी से सीन ना काटने की अपील। दिल्ली में चल रहे इंडिया फैशन वीक का आज तीसरा दिन, बुधवार को कई डिजाइनर्स ने पेश किए अपने कलेक्शन। डिजाइनर आशीष सोनी के लिए रैंप पर उतरे पोलो प्लेयर समीर सुहाग, डिजाइनर गौरव जय गुप्ता ने अपने लेवल गारों को अलग अंदाज में किया पेश। पाक टीवी शो में काम कर लौटी सारा खान ने कहा वहां शूटिंग में नहीं हुई कोई दिक्कत, कई दिनों तक पाक में की शूटिंग। रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आएंगे बिहार के टीचर नवीन प्रकाश, झाझा के रहने वाले हैं नवीन। 70 साल तक राजगद्दी संभालने वाले थाईलैंड के नरेश भूमिबोल अब्दुल्देज का निधन, युवराज महा वाजिरालोंगकॉर्न होंगे अगले राजा। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने ट्रंप की आलोचना की, कहा महिलाओं को लेकर ट्रंप के बयान असहनीय। गलत तरीके से महिलाओं को छूने के आरोपों को डोनाल्ड ट्रंप ने किया खारिज, रिपब्लिकन उम्मीदवार के समर्थकों ने भी आरोपों को बताया गलत। पुर्तगाल के पूर्व पीएम एंटोनियो होंगे संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव, 1 जनवरी को लेंगे बान की मून की जगह। बोको हरम ने अपने कब्जे से 21 लड़कियों को रिहा किया, उत्तरी नाइजीरिया के शहर चिबूक से 2014 में अगवा की गई थी 200 से ज्यादा लड़कियां। मैथ्यू तूफान से अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हजारों लोग विस्थापित, अभी भी जलमग्न नजर आ रहा है पूरा इलाका। चीन के यूनान प्रांत में एक जलाशय में फंसे 3 हाथी, किसानों ने की बाहर निकालने में हाथियों की मदद। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मिलावाकी चिड़ियाघर में पोलर बियर का वीडियो आया सामने, पानी के अंदर बॉल से खेलता दिखा भालू।
डेनमार्क में हजारों स्टर्लिंग प्रवासी पक्षियों के आने से सामने आया अनोखा नजारा। पक्षियों के आड़ में छिप गया सूरज। रूसी फर्नीचर कंपनी ने बुक मसाल सिस्टम के मॉडल वाला बच्चों का बनाया बेड। सोशल मीडिया में लोगों ने की आलोचना।